नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 38 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर फ्रेंड्स वेंचर कैपिटल के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था भाई वेंचर कैपिटल क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग जब हो रही है तो उसमें क्या-क्या स्टेजेज होती हैं और साथ ही साथ में क्या प्रोसेस होती है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की। ये 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, दूसरा टॉपिक छोटा है। तो स्टेजेज अगर बात करें वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की, A venture capital fund provide finance to the venture capital undertaking at different stages of its life cycle according to the requirement. तो वेंचर कैपिटल फंड जो होता है वो क्या करता है, पैसे देता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसको, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, यानी ऐसी कंपनियां जिसको वेंचर कैपिटल ने अंडरटेकिंग कर रखा है डिफरेंट स्टेजेस पर, यानी कंपनी के जो स्टार्टअप उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर फंड प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत के हिसाब से। दीज स्टेजेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, मतलब ये जो वेंचर कैपिटल जो है फाइनेंसिंग करता है उसको जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है पहला अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग और दूसरा है लेटर स्टेज। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग शुरुआत में ही फाइनेंसिंग और दूसरा लेटर स्टेज फाइनेंसिंग बाद में फाइनेंसिंग। ठीक है, ये दो तरीके दो टाइप होते हैं इसकी फाइनेंसिंग के। अब जो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग उसके 3 सब टाइप हैं और जो लेटर स्टेज है उसके भी 4 सब टाइप हैं। तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में 3 टाइप हैं, सीड कैपिटल स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, सेकंड राउंड फाइनेंस। और लेटर स्टेज फाइनेंसिंग में एक्सपेंशन फाइनेंस, रिप्लेसमेंट फाइनेंस, टर्न अराउंड फाइनेंस, बाई आउट डील्स, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी हुई है कि ईच ऑफ देम मतलब ये जो दोनों थी फ्रेंड, ये जो 2 हैं अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग एंड लेटर स्टेज फाइनेंसिंग आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेज। तो इनको नंबर ऑफ सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पहला है भाई अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में 3 चीज़ें आती हैं, सीड कैपिटल स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, सेकंड राउंड फाइनेंस। 3 आते हैं, तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहले शुरुआत करेंगे हम सीड स्टेज से। सीड कैपिटल स्टेज, सीड कैपिटल स्टेज, दिस इज द प्राइमरी स्टेज एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये भाई जो है सीड मतलब बीज होता है, आपको पौधा लगाना है तो आप बीज बोते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको कंपनी खोलनी है, आपको स्टार्टअप खोलना है, बड़े स्तर पर जाना है, तो आपको सीड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं पर ही एकदम इनिशियल स्टेज, एकदम शुरुआती स्टेज पर जब कैपिटल प्रोवाइड की जाए तो उसे सीड कैपिटल स्टेज या सीड पर सीड स्थिति में कैपिटल देने की स्टेज कहते हैं। दिस इज प्राइमरी स्टेज एसोसिएटेड विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थोड़ा समझते हैं, मैं फिर आपको एक एग्जांपल समझाऊँ। The concept, idea, process pertaining to high technology or innovation are tested at a laboratory scale. Generally, the ideas developed by research and development wings of company and scientific research institute are tried here. Based on laboratory trial, a prototype product is developed, uh, development is carried out. Subsequently, the possibility of commercial production is explored. रिस्क के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो क्या बता रहे हैं थोड़ा समझते हैं। सीड कैपिटल स्टेज फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई एक लैब में कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, और वहाँ वो ये देखता है कि अभी क्या है कि शुगर टेस्ट करने के लिए निडल चुभो करके हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक। तो वो उसने देखा कि भाई जो है मतलब निडल चुभोने में बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत तकलीफ होती है कस्टमर को। और उसने ये नोटिस करा उस व्यक्ति ने, अगर हम कुछ इंफ्रारेड लाइट या कुछ ऐसी नए तरीके की इनोवेटिव लाइट यूज़ करें, तो हम केवल जो है मतलब ऐसे स्किन में देख करके ही बता सकते हैं। जो व्यक्ति हाथ रख दे और उससे हम बता देंगे कि आपको जो है शुगर का लेवल क्या है या फिर जो स्थिति है वो कैसी है, शुगर कितनी है, चेक किया, ठीक है। एक आइडिया उसके दिमाग में ऐसा पॉप करता है। तो वो क्या करेगा, अब उसको वो लैब में टेस्ट करेगा कि भई जो है क्या ये पॉसिबल है, जो मैं ये सोच रहा हूँ इसको 10, 20, 50 लोगों पर वो टेस्ट करेगा कि हाँ, जो मैंने ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइट बनाई है इससे काम करेगा कि नहीं। लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया जब करता है वो, तो उसकी जो मशीनरी है वो बहुत बड़े लेवल की है भाई, पूरा एक कमरा लगता है। इससे पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, फिर बाद में एक लैपटॉप में आ गए। तो वैसे ही पूरे एक कमरे में वो डिवाइस लगी हुई है, बहुत सारी तार वायर का है, बहुत सारे मॉनिटर्स वगैरह लगे हुए हैं। इतना सब कुछ करके तब जा कर के वो टेस्टिंग कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो ये सोचता है अगर हम इसको जो है छोटे स्तर पर लेकर आएँ भाई, किस पर लेकर आएँ? छोटे स्तर पर बना दें इसको, इसका जो है छोटा साइज़ बना दें, जो कि कैलकुलेटर के साइज़ का हो या और छोटा हो जिस पे सिर्फ़ हाथ रखने भर की जगह हो।
तो हम इसको अगर जनता के बीच में ले जाएँ और बेचें, तो जनता को भी फ़ायदा होगा और हमको भी फ़ायदा होगा। एक आइडिया उसके ऐसे दिमाग में वो क्या करता है, एक छोटा प्रोटोटाइप तैयार करने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस काम को करने के लिए उस बड़ी-सी मशीन को जो पूरे कमरे में आ रही है, उसको एक छोटे से डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए उसको और रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, R&D करने की आवश्यकता है। उसी के लिए उसे यहाँ पर सीड कैपिटल चाहिए होता है। सीड कैपिटल वो माँगेगा किसी से, पर्सनल लोन के तौर पर भी ले लेता है या कोई एंजल इन्वेस्टर है वो दे देगा कि लो $1,00,000 ले जाओ और तुम ट्राई मारो। वो 4-6 लोगों के साथ मिलकर पूरा प्रोटोटाइप प्रोसेस करता है, 3-4 महीने, 6 महीने की मेहनत के बाद उसका एक प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बन के चलता है। तो यही है सीड कैपिटल स्टेज की कहानी। तो दिस इज़ प्राइमरी स्टेज एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एकदम शुरुआती स्टेज है, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि निडल चुभ होकर के नहीं, हम एक जो है स्कैनिंग मेथड लेकर आएँगे जिससे हम शुगर का लेवल टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो द कांसेप्ट, आइडिया, प्रोसेस पर्टेनिंग टू हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आर टेस्टेड ऑन ए लैबोरेटरी स्केल। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अब समझ में आ रहा होगा कि अब बात सही है ना, कि उसका जो आइडिया है, कांसेप्ट है, उसको हम लैबोरेटरी स्केल पर टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ 40-50 लोगों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, उनको टेस्ट करवाया, जो वॉलंटियर्स हैं उनकी सहायता से। जनरली जो आइडिया डेवलप बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स ऑफ द कंपनी और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन आर ट्राइड। यहाँ पर अब आइडिया कौन सा ट्राई किया था, या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने कंपनी का कोई आइडिया है उसको ट्राई किया, या कोई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की सोच है, आइडिया है, उसको यहाँ पर ट्राई किया जा रहा होता है। व्यक्ति भी अपना आइडिया यहाँ पर ट्राई करता है। बेस्ड ऑन लैबोरेटरी ट्रायल, अब लैबोरेटरी में जो ट्रायल्स हुए उसके आधार पर एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलप कर लिया जाता है। यानी अब जो है एक प्रोटोटाइप, एक छोटा-सा प्रोडक्ट डेवलप किया गया जिसमें हथेली आप ऐसे रखिए और आपका ब्लड शुगर नाप करके आ जाता है। डेवलपमेंट इज़ कैरिड आउट, ठीक है? सब्सिक्वेंटली द पॉसिबिलिटी ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ एक्सप्लोर्ड। अब यहाँ पर व्यक्ति सोचता है कि चलो प्रोटोटाइप बन गया। अब इसको क्या हम करोड़ों संख्या में बना सकते हैं? तो उस चीज़ को यहाँ पर वो एक्सप्लोर करता है। अब क्या होगा? द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट दिस स्टेज क्वाइट हाई एंड ओनली अ फ्यू वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट इन सीड कैपिटल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ भाई तुम सोचो, जब वो व्यक्ति आया था तो उसने बताया कि मेरे पास एक पूरे कमरे भर की मशीन है, रूम भर के साइज़ की मशीन है और हम उसको जो है छोटा करके एकदम मतलब बहुत ही छोटा कर देंगे, जस्ट लाइक फ़ोन, उतने साइज़ में लेकर आएँगे और फिर जो है उसको हम बेचेंगे टेस्ट करने के बाद में। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की आइडिया है। तो ऐसे में बहुत ही कम वेंचर कैपिटल हैं जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सच फाइनेंसिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द इनोवेटर इन द फॉर्म ऑफ लो इंटरेस्ट बेयरिंग पर्सनल लोन। तो यहाँ पर पैसा मिलता है उसको, लेकिन पर्सनल लोन के तौर पर $1,00,000 $10,000 ऐसे दे दिया कि जाओ तुम जो है ट्राई मारो अपनी तरफ से, ठीक है? तो ये हो गया सीड कैपिटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सर स्टार्टअप स्टेज। अब स्टार्टअप स्टेज की आ गई। वेंचर कैपिटल फाइनेंस इज मेड अवेलेबल एट द स्टार्टअप स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच हैव बीन सेलेक्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। तो वेंचर कैपिटल फाइनेंस यहाँ भी प्रोवाइड किया था, स्टार्टअप स्टेज पर भी, जहाँ उनको प्रोवाइड किया जाएगा जिन जो है प्रोडक्ट को हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट कर चुके हैं। जिन वेंचर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है, जिन प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ इसका हम कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। स्टार्टअप रेफर टू, अब यहाँ स्टार्टअप जो शब्द यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है? स्टार्टअप रेफर्स टू लॉन्चिंग और बिगनिंग अ न्यू एक्टिविटी व्हिच मे बी वन टेकन आउट फ्रॉम द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द कंपनी आर ए लेबोरेटरी आर मे बी बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्रॉड। तो स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर होता है एकदम नई एक्टिविटी हम यहाँ पर लॉन्च करने वाले होते हैं। वो नई एक्टिविटी हो सकता है R&D से आई हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आई हुई है, या लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया गया है, या फिर जो है कोई विदेशी टेक्नोलॉजी है जिसको हम अपने देश में ट्रांसफ़र करके इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसे स्टार्टअप स्टेज कहा जाएगा। सच प्रोडक्ट में बी एन इम्पोर्टेड सब्स्टिट्यूट आर ए न्यू प्रोडक्ट सर्विस व्हिच आर येट टू बी ट्राइड। अब ये जो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब कोई चीज़ है जो विदेश से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। जैसे अभी बहुत ही चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम बनाते ही नहीं अपने। मिक्सर ग्राइंडर हमारे यहाँ अपने यहाँ का नहीं बनता है, राइट? वो भी हम विदेशी टेक्नोलॉजी से इम्पोर्ट किया करते थे, अभी बन गया होगा। टफन ग्लासेस की नई, सोचिए 2025 में मैंने पढ़ा था कि जो ये टफन ग्लासेस होते हैं, मोटे वाले ग्लासेस, इसकी पहली फैक्ट्री इंडिया में भी 2025 में, ठीक है? तो ऐसी स्थिति है हमारी। तो बोलते हैं कि सच प्रोडक्ट मे बी एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। कोई चीज़ भई हम टफन ग्लासेस की टेक्नोलॉजी वहाँ से इम्पोर्ट करते थे, अब उसको यहाँ बनाना चाहते हैं। या नया प्रोडक्ट या सर्विस होगा जिसको अभी तक ट्राई ही नहीं किया गया है। कि ऐसी होती हैं। बट द मतलब कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम कार की फैक्ट्री लगा रहे हो, तो उसको इसमें वेंचर कैपिटल फाइनेंस में नहीं लिया जाएगा। तुम कार बनाने जा रहे हो,
भाई 100 कंपनियाँ कार बना रही हैं, 50 कंपनियाँ कार बना रही हैं, तुम भी एक कार बनाने जा रहे हो तो उसको यहाँ पर नहीं टेस्ट किया जाता है। बात समझ रहे हो? कुछ नया, समथिंग न्यू जो कभी देखा ना हो टाइप का, ठीक है? ये ट्राई किया जाता है। बट द प्रोडक्ट मस्ट हैव इफेक्टिव डिमांड एंड कमांड पोटेंशियल मार्केट इन द कंट्री। लेकिन भाई जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी डिमांड होनी चाहिए और साथ ही उसकी जो है मार्केट में पोटेंशियल क्षमता होनी चाहिए कि हाँ, लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। The entrepreneur who lack financial resources for undertaking production approach the venture capital funds for extending fund through equity। मतलब अब भाई पैसों की कमी है, उसने प्रोटोटाइप तो बना लिया था, लेकिन अब उसको चाहिए कि वो 10,000, 20,000, 50,000 बनाए। जो ये व्यक्ति था जिसने ये खोज करी थी, तो वो वेंचर कैपिटल के पास जाता है और बोलता है कि हमको फंड दीजिए, बदले में हमारी कंपनी का शेयर ले लीजिए, हम कंपनी इन्वेस्ट मतलब बनाने जा रहे हैं। बिफोर मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज assess the managerial ability, कैपेसिटी एंड द कमिटमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर टू द प्रोजेक्ट आइडिया सक्सेस। लेकिन भाई अब इन्वेस्ट पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनियां भी टेस्ट करती हैं कि भाई क्षमता है तुम में, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकोगे या नहीं बना सकोगे। इफ नेसेसरी द वेंचर कैपिटल फंड lend managerial skill, experience, competence and supervise the implementation to achieve successful operation। होता क्या है, जैसे मेरी अभी फर्म है, मैं कंपनी नहीं बनाया हूँ, लेकिन सोचिए कि अगर कोई बड़ी-सी कंपनी जैसे अखलाक पांडे सर का ही देख फिजिक्स वाला जब तक वो उनसे नहीं मिले थे जो इनकी टेक्निकल टी मतलब जो है जो ये दूसरे बंदे थे, का नाम वैसे उतना ज़्यादा नहीं आता, मेनली उन्होंने ही इनको यहाँ आगे ला कर के खड़ा किया था। तो वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने तुरंत ही कंपनी एस्टेब्लिश करवाई, फंडिंग वगैरह अरेंज करवाई और फिर पीडब्ल्यू जो है फुल फ्लेज ऑपरेशनल हो। तो उसी तरीके से वेंचर कैपिटल फंड भी यही करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजरियल स्किल देते हैं, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस और ये सारी चीज़ें वो अवेलेबल करवाते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाते हैं। हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टअप फाइनेंसिंग। इस स्टेज में भी भाई काफ़ी रिस्क रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वही है भई देखो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फाइनेंस स्टार्टअप स्टेज पर दिया जाता है। अब कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट हो गया है। हमें ये डिसाइड हो गया कि ये डिवाइस हमको बनानी है। ठीक है? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सिलेक्टेड है तो यहाँ पर फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई नई एक्टिविटी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आई है या जो है लैबोरेटरी से निकल कर आई है या फिर टेक्नोलॉजी विदेश से ट्रांसफ़र होकर आई है। तो ऐसा प्रोडक्ट या तो इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट होता है या नई प्रोडक्ट और सर्विसेज़ होती है, अभी तक ट्राई नहीं किया गया। लेकिन प्रोडक्ट की भाई डिमांड होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट बना लो, कोई खरीदे ही ना तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर जिनके पास फाइनेंस नहीं होता है, वो वेंचर कैपिटल फंड के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर आप ले लीजिए और बदले में हमको पैसे दे दीजिए, ठीक है? कम प्र वेंचर कैपिटल भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारा असेसमेंट वगैरह करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजरियल स्किल, कॉम्पिटेंस, सहायता वगैरह उनको अवेलेबल करवाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज़ इन्वॉल्वड हियर। रिस्क में कोई कमी अभी भी नहीं है। फिर आता है थर्ड स्टेज, सेकंड राउंड फाइनेंस। सेकंड राउंड फाइनेंस आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द मार्केट, further funds are needed because the business has not yet become profitable and hence new investors are difficult to सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग। एक बार तो दिया ही था पैसा, अब दूसरी बार पैसे देने होंगे। प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हमको जो है जो खर्चा लग रहा है वो महीने का 5 लाख लग रहा है और हम जो अर्निंग कर रहे हैं लाख रुपए की, ये वाली स्थिति है। तो सेकंड राउंड की स्थिति है और यहाँ पर नए इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लॉस मेकिंग है ना? लॉस मेकिंग है भाई। 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और 3 लाख कमा रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी आप में मतलब नए लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो पुराने वाले लोग ज़्यादातर इन वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड फाइनेंस एट सच स्टेज व्हिच इज़ कंपैरेटिवली रिस्क riskier than first two stage. At this stage, finance is provided in the form of debt also on which they earn a regular income। ये बोल रहे हैं कि भाई देखो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो क्या होता है कि जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं वेंचर कैपिटल फंड के, वही लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट तो वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड फाइनेंस एट सच स्टेज यानी कि सेकंड राउंड में भी वेंचर कैपिटल फाइनेंस का व्हिच इज कंपैरेटिवली लेस रिस्कियर देन फर्स्ट टू स्टेज यानी जो पहली 2 स्टेज थे सीड फंड वाली और फर्स्ट राउंड जो फाइनेंसिंग थी, उससे कम रिस्क है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पहले में सीड था, एकदम आइडिया ही था। सेकंड में प्रोडक्शन शुरू हुआ था, अभी प्रोडक्ट बिकने लगा है, हम सिर्फ लॉस मेकिंग है, उसको हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ रिस्क कम हो जाता है और यहाँ पर जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो कर्ज के रूप में दिया जाता है, जिसमें रेगुलर इनकम होती है, यानी कि लोन के तौर पर यहाँ पैसा दे दिया जाता है। फिर आता है सर लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। तो हियर वी गो। तो हमने भाई यहाँ देखो अभी तक देखा गया वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की स्टेजेस होती हैं, इसमें 2 स्टेज होती है, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग कैपिटल फाइनेंस
स्टार्टअप स्टेज और सेकंड राउंड फाइनेंसिंग, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया है। आगे लेटर स्टेज में ये 4 स्टेज है। देखा भाई कि अर्ली स्टेज में 3 स्टेज हैं, इसमें सीड कैपिटल स्टेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ये स्टेज होती है। यहाँ पर जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी स्केल पर। फिर आइडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग द्वारा डेवलप किया गया होता है या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से निकल करके आए हुए होते हैं। आइडिया के आधार पर ट्रायल किया जाता है और एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल प्रोडक्ट डेवलप करके बाहर रखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि हम इसको कमर्शियल स्तर पर प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पर रिस्क इस समय बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही कम वेंचर कैपिटल फंड हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत कम होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इनोवेटर को जो पैसा दिया भी जाता है वो जनरली इंटरेस्ट मतलब पर्सनल लोन के तौर पर दे दिया जाता है कि तो हमें रिटर्न करोगे। स्टार्टअप स्टेज आती है दूसरी स्टेज, वेंचर कैपिटल फाइनेंस जो है स्टार्टअप स्टेज में भी दिया जाता है। उन प्रोजेक्टों को दिया जाएगा जिनको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट किया गया। स्टार्टअप स्टेज का मतलब होता है कोई नई एक्टिविटी करना। अब नई एक्टिविटी हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनी हो वो प्रोडक्ट आइडिया, या लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया हो, बना हो, या किसी विदेशी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया है इंडिया में और इसका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू किया गया है। जैसे सीरम वगैरह जो बना, हमारे सीरम कह रहा हूँ, जो ये कोविड की वैक्सीन वगैरह बनी थी, विदेश में बनी, फिर उसने उस टेक्नोलॉजी को हमने इम्पोर्ट किया और फिर उसको यहाँ बनाना शुरू किया। सच प्रोडक्ट जो है या तो किसी इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट होते हैं, हमें वहाँ से इम्पोर्ट ना करना पड़े, उसकी जगह हम यहाँ बनाएँ, या कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस होता है जिसके हमने अभी तक ट्राई ही नहीं किया है, जिसको ये नॉट ट्राइड वाली स्थिति होती है। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए भाई जिसकी डिमांड हो, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद में इन्होंने बोला कि जिनके पास पैसों की कमी होती है वो वेंचर कैपिटल फंड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको पैसे दो, बदले में हमारा शेयर ले लो। कंपनियाँ भी वेंचर कैपिटल फंड्स, इस जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीज़ें चेक करती हैं, अगर सब कुछ ठीक लगता है तो वो इन्वेस्ट करती हैं। वेंचर कैपिटल फंड जो है ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी करती हैं यहाँ पर कि जो ज़रूरी एक्सपर्टाइज़ है, एक्सपीरियंस है और सुपरविज़न की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करती हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्टार्टअप फाइनेंसिंग स्टेज में भी रिस्क की जो है मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर रहता है। सेकंड राउंड फंडिंग तब आती है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में तो आ चुका है, सब कुछ प्रोडक्शन चल रहा है, सेल हो रही है सब कुछ, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, नॉट येट प्रॉफिटेबल। तो ऐसे में इन्वेस्टर के लिए मतलब नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लॉस मेकिंग बिज़नेस में कौन इन्वेस्ट करेगा? तो वेंचर कैपिटल फंड जो है इस स्टेज पर भी आपको पैसा देते हैं और यहाँ पर रिस्क जो है बस पहली 2 स्टेज कौन-सी सीड कैपिटल वाली और स्टार्टअप स्टेज कम होता है। यहाँ पर भी जो पैसा दिया जाता है स्टार्टअप द्वारा, वो वेंचर कैपिटल द्वारा वो डेट यानी कर्ज़े के रूप में दिया जाता है और उससे ये रेगुलर इनकम कमाते रहते हैं। कौन? वेंचर कैपिटल, ठीक है? फिर आती है दूसरी स्टेज, लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। लेटर स्टेज फाइनेंसिंग है व्हेन द बिज़नेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज़ एस्टेब्लिश्ड, इट रिक्वायर्स एडिशनल फाइनेंस व्हिच कैन नॉट बी सिक्योर्ड बाय ऑफरिंग शेयर बाय वे ऑफ पब्लिक इश्यू। मतलब भले ही आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश हो गया है, सेकंड राउंड की फाइनेंसिंग मिल चुकी है, प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है आपको पैसों की और ज़रूरत होती है और जिसे आप जो है आईपीओ वगैरह ला करके अभी भी पैसा वो अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन की ज़रूरत है। वेंचर कैपिटल फंड प्रेफर या later stage financing as they anticipate income at shorter duration capital gain subsequently। मतलब ये बोलते हैं कि जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं ना, वो अ, इस स्टेज की यानी लेटर स्टेज की फाइनेंसिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये बहुत पसंद, दे लाइक इट। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि भाई जो है इनकम जल्दी होगी। भाई आइडिया और 3 स्टेजेस पार हो चुकी हैं। ऐसे में प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, प्रॉफ़िटेबिलिटी की तैयारी हो रखी है। तो ऐसे में उनको लगता है कि अगले 3-4 सालों में हम अच्छा खासा कमा लेंगे, कैपिटल गेन वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करने आते हैं। जैसे कि सीड स्टेज था तो वहाँ बहुत ही कम, मैंने तो सोचो 100 अगर वेंचर कैपिटल तो 2-4 इन्वेस्टर होंगे जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर 100 वेंचर कैपिटल हैं कंपनियाँ, तो 90 तैयार बैठी होंगी कि ठीक है हमें इन्वेस्ट करना है। तो इसमें लेटर स्टेज फाइनेंसिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो पहला है सर एक्सपेंशन फाइनेंस। यहाँ पर एक्सपेंशन करने के लिए फाइनेंस आपको मिलता है। तो वही हो गया कि भई अब हम चाहते हैं कि पूरी मतलब पूरे देश में हमारा प्रोडक्ट बिके, एक्सपेंशन फाइनेंस, ओके? एक्सपेंशन फाइनेंस मे बी नीडेड बाय एन एंटरप्राइज फॉर एडिंग प्रोडक्ट कैपेसिटी वंस इट हैज़ सक्सेसफुली गेन्ड मार्केट शेयर एंड एक्सपेक्ट ग्रोथ इन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मतलब कहने का एक्सपेंशन फाइनेंस की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब एंटरप्राइज़ ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहा है। जब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है,
तो उस समय एक्सपेंशन फाइनेंस चाहिए होता है, क्योंकि भई मार्केट में हम अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भविष्य में बढ़ने वाली है। एक्सपेंशन ऑफ एन एंटरप्राइज़ मे टेक इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ और बाय वे ऑफ एक्विजिशन और टेकओवर। अब जो एक्सपेंशन करना चाहती है कंपनी, वो 2 तरीके से हो सकती है। कैसे? एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी और दूसरा एक्विजिशन एंड टेकओवर। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि अपने आप ही कंपनी बड़ी हो जाए। ऑर्गेनिक ग्रोथ ये है कि हमने जैसे पहले हम 100 बच्चों को पढ़ाते थे, अब हम 1 लाख बच्चों को, 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई। एक्विजिशन टेकओवर का मतलब हुआ कि जैसे अभी वित्त अशोक पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं कोई और कंपनी टेक ओवर कर लूँगी, सैबी वित्त अशोक है, एक और कंपनी को मैंने मान लीजिए लेट्स लर्न या कोई भी कंपनी को हमने एक्वायर कर लिया कि ताकि हमारा एक्सपेंशन, तो 2 तरीके यहाँ पर हो गए, ठीक है? तो एक्सपेंशन 2 तरीके से, ऑर्गेनिक ग्रोथ, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ, अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, द एंटरप्रेन्योर रिटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी इक्विटी होल्डिंग्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अगर कंपनी खुद ग्रो कर जाती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ, पहले मैं 100 बच्चों को पढ़ाता, तब मैं 500 पढ़ाता हूँ, फिर 1000 को पढ़ाता हूँ, तो मेरी हिस्सेदारी कहीं नहीं जाती है। पहले भी मैं 60% का होल्डर था और आगे भी मैं 60% का ही होल्डर रहूँगा, क्योंकि मैंने अपना शेयर किसी को बेचा थोड़ी, भई हम खुद ही ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ। एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट कुड बी इन मच हायर प्रोपोर्शन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स सच एज नेट वर्थ ऑफ द एक्वायर्ड बिज़नेस, इट्स परचेज प्राइस एंड द अमाउंट ऑलरेडी रेज़्ड बाय द कंपनी। द वेंचर कैपिटल मतलब दूसरी स्थिति है, अगर हमने एक्विजिशन किया है, तो उस केस में वेंचर कैपिटलिस्ट का हिस्सा ज़्यादा हो जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट के शेयर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? और ये कितना होगा उसका शेयर, वो निर्भर करेगा कि भई नेटवर्थ कितनी है एक्वायर्ड बिज़नेस की, परचेज़ का प्राइस क्या है, जिस कंपनी को परचेज़ किया गया है, वेंचर कैपिटलिस्ट से पहले कितना लोन वगैरह ले रखा है। फिर आता है रिप्लेसमेंट फाइनेंस। रिप्लेसमेंट फाइनेंस, रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब जो पहले से जो उधार दिए बैठे हैं, उनकी जगह पर नए उधार देने वाले जाते हैं, पुराने वाले हट जाते हैं, रिप्लेसमेंट फाइनेंस। In this form of financing, the venture capitalist purchases the share from the existing shareholders of the company who are willing to exit from the company. तो इस फाइनेंसिंग में क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, जो पहले से शेयर होल्डर हैं उनका हिस्सा खरीद लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो बेचकर जाना चाहते हैं। अब यहाँ सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कंपनी भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है और जो पुराने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको लगता है कि हमें फ़ायदा नहीं होना, तो वो निकल करके भागना चाहते हैं, तो इसलिए वो भागना चाहते हैं। दूसरा वेंचर कैपिटल जिसको लगता है कि नहीं, ये कंपनी भविष्य में प्रॉफिट कमा सकती है, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? सच ए कोर्स इज ऑफन अडॉप्टेड विद द इन्वेस्टर हु वांट टू एग्जिट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग कंपनी एंड द प्रमोटर्स डू नॉट इंटेंड टू लिस्ट द शेयर ऑफ द वेंचर एंटिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। इन सच ए सिचुएशन द वेंचर कैपिटलिस्ट परसीव ग्रोथ ऑफ द कंपनी ओवर 3 to 5 years period and expect to earn capital gain at a much shorter duration। मतलब ये बोलते हैं कि ये स्थिति जब होती है, सच ए कोर्स इज ऑफन अडॉप्टेड, ये कब होता है, जब जो है जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है, एग्जिट करना चाहता है इन्वेस्टी कंपनी से, जो भी मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो इससे निकलना चाहता है, ठीक है? और निकलना चाहता है, लेकिन जो कंपनी है वो अपना आईपीओ नहीं लाना चाहती है ना, अपना शेयर जो है मार्केट में लिस्ट नहीं करना चाहते, लिस्ट करने लायक है लेकिन वो लिस्ट नहीं करना चाहते हैं, अभी वो वेंचर कैपिटल के सहारे काम अपना चलाना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में जो नए वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको लगता है कि कंपनी अगले से 3 से 5 वर्षों में बढ़िया परफॉर्म करेगी और हमें अच्छा खासा कैपिटल गेन या प्रॉफिट होने वाला है, तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट फाइनेंस होता है। रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस कर देना, दूसरे को हटाना और अपनी जगह उसकी जगह पे खुद आना। टर्न अराउंड फाइनेंस क्या होता है? When a company is operating at a loss, after crossing the early stage and entering into commercial production, it may plan to bring about a change in its operations by modernizing or expanding its operation by addition to existing product or deletion of loss-making product or reorganizing its staff, undertaking aggressive marketing of its product वगैरह। तो मतलब कंपनी लॉस पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है? अर्ली स्टेज तो पार हो चुका है, कमर्शियल प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन अभी भी हमें लॉस हो रहा है। तो अब लॉस को कैसे खत्म किया जाए? तो कंपनी कुछ बड़े स्तर के चेंजेज़ लेकर आती है। जैसे वो अपने ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज़ करती है, नए तरीके की मशीनें लेकर आते हैं, या जो भी वो काम करते हैं उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, है ना? एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नए प्रोडक्ट का एडिशन करना चाहते हैं, या जो भी लॉस मेकिंग उनका प्रोडक्ट है उसको बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं।
या स्टाफ की छँटाई करना चाहते हैं, टर्न मतलब उनको हटा करके नए स्टाफ हायर करना चाहते हैं, या फिर मार्केटिंग का एजेंडा, मार्केटिंग का तरीका अपना अग्रेसिव करना चाहते हैं, तो ये सब तरीके वो अपनाना चाहते हैं ताकि हमारा लॉस खत्म हो जाए, ठीक है? लॉस उनका खत्म हो जाए। फॉर अंडरटेकिंग द अबव स्टेप्स फॉर रिवाइविंग द कंपनी, इन्फ्यूजन ऑफ एडिशनल कैपिटल इज नीडेड। भई अब अगर कंपनी ये सब करना चाहती है कि हम मतलब नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, या फिर जो है मॉडर्नाइज़ेशन करना चाहते हैं, नई मशीनें खरीदना चाहते हैं, तो भई उन सब के लिए पैसा चाहिए होगा, ठीक है? तो फॉर दिस अबव स्टेप रिवाइविंग द कंपनी, तभी रिवाइव कर पाएगी। एडिशनल कैपिटल के इन्फ्यूजन और पैसों की और पूँजी की ज़रूरत होती है। फंड्स प्रोवाइडेड बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर दिस पर्पज़ आर कॉल्ड टर्नअराउंड फाइनेंस। तो वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा इस ये काम के लिए जो पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, उसे ही टर्न अराउंड फाइनेंसिंग कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा टर्न हो जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। In most of the cases, the venture capitalist which supported the project at an early stage may provide turnaround finance as a new venture capitalist may not be interested in the invest this fund at this stage। मतलब कहने का ये है इनका कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। पुराने वाले को ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इस समय रिस्क बहुत है। उनको ये लगता है कि कंपनी डूब सकती है। कोई बोल रहे हैं कि इन मोस्ट ऑफ द केस, ज़्यादातर केसेस में वेंचर कैपिटलिस्ट व्हिच सपोर्टेड द प्रोजेक्ट एट अर्ली स्टेज, जिन्होंने पहले सपोर्ट किया था, मे प्रोवाइड टर्न अराउंड फाइनेंस। वही लोग टर्न अराउंड फाइनेंस भी देते हैं, पैसा देते हैं, क्योंकि नए वेंचर कैपिटलिस्ट को ये लगता है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, सब कुछ पैसा इतना लगा गया फिर भी अभी भी लॉस कर रही है, तो हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। पुराने वाले क्यों इन्वेस्ट करते हैं? अच्छा, उनको ये लगता है कि कंपनी सब कुछ कर रही है, प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर है, नाम है, ब्रांड है, सब कुछ है, थोड़ा-सा अगर मेहनत कर दी जाए, तो ये कंपनी रिवाइव हो जाएगी और हमें ढेर सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए वो उसको बचाने के चक्कर में पैसा और इन्वेस्ट करते हैं। टर्न अराउंड फाइनेंसिंग इज़ अ रिस्कियर प्रोपोज़िशन, हेंस द वेंचर कैपिटलिस्ट हैज़ टू जज द ग्रेटर डेप्थ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज टू बिकम वायबल एंड प्रॉफिटेबल। बोलते भाई कि टर्न अराउंड फाइनेंसिंग जो होती है वो एक रिस्कियर बिज़नेस है, रिस्कियर हिसाब-किताब है। तो इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट को काफ़ी गहराई में जाकर के देखना और समझना पड़ता है कि वाक़ई और पैसा लगाने पर क्या ये वायबल और प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। जनरली सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब काफ़ी मात्रा में फाइनेंस की ज़रूरत होती है इस स्टेज में। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट आल्सो प्रोवाइड मैनेजमेंट सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर बाय नॉमिनेटिंग इट्स ओन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी to effectively monitor the progress of recovery of the company and to ensure timely implementation of the necessary measures। मतलब कहने का कि फाइनेंस पैसा तो देता ही वेंचर कैपिटलिस्ट, लेकिन उसके अलावा मैनेजमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कंपनी को, क्योंकि कंपनी इतना पैसा लगाने के बावजूद भी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है। इसका मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट को डाउट हो जाता है कि ये सही से संभाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना खुद का आदमी बिठाती है वेंचर कैपिटलिस्ट। कहीं न कहीं कंपनी पर कंट्रोल जो है लेने का प्रयास होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का। भई हमारे कंट्रोल में रहेगी तो गड़बड़ नहीं होने पाएगी, वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो वो रिकवरी वगैरह की मॉनिटरिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से कर सकें, इसके लिए ये व्यवस्था करते हैं। अब आती है सर बाई आउट डील। बाई आउट डील्स क्या होती हैं? अ वेंचर कैपिटलिस्ट मे आल्सो प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाई आउट डील्स। वेंचर कैपिटलिस्ट बाई आउट डील्स के लिए भी फंड प्रोवाइड कर सकता है। अ मैनेजमेंट बाई आउट मीन्स दैट शेयर्स एंड मैनेजमेंट of one set of shareholders who are passive shareholders are purchased by another set of shareholders who are actively involved in the operation of the administration। क्या बोल रहे हैं ये सर कि बाई आउट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि पहले से जो एक सेट ऑफ पीपल थे, उनका पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग दूसरे सेट ऑफ पीपल ले लेते हैं, तो वो बाई आउट डील होती है, ठीक है? यहाँ पर जिनसे हिस्सेदारी ली जाती है वो पैसिव शेयर होल्डर्स हैं, मतलब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट तो कर रखे हैं, लेकिन उनका जो है कंपनी के ऑपरेशंस में कोई इन्वॉल्वमेंट एज़ सच है नहीं। और जो नए लोग खरीदते हैं शेयर, बाई आउट मतलब एक तरीके से खरीद लेना है फ्रेंड्स, ओके? खरीद ही ले रहे हैं समझिए, उस कंपनी को एक तरीके से ये खरीद ले रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? The latter group of shareholders buy out the share from inactive shareholders, so they derive the full benefit from the effort made by them toward the managing enterprises। मतलब ये बोलता है कि जो पैसिव वाले शेयर होल्डर्स हैं उनसे हमने जो है शेयर खरीद लिया है, क्योंकि हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस कंपनी के ऑपरेशंस में, ठीक है? और बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास ये सारे शेयर होल्डिंग्स हों। सच शेयर होल्डर्स मे नीड फंड फॉर बाइंग द शेयर्स एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड देम विद सच फंड। मतलब कहने का कि जो ये एक्टिव वाले शेयर होल्डर्स हैं, इनको जो खरीदना चाहते हैं दूसरे की हिस्सेदारी, उनको पैसों की ज़रूरत होती है इन शेयर्स को खरीदने के लिए, और यहीं पर ही वेंचर कैपिटलिस्ट उनको ये फंड प्रोवाइड करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इज कॉल्ड बाई आउट फाइनेंसिंग। इस तरीके की जो फाइनेंसिंग करी जाती है
बाई आउट फाइनेंसिंग कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा, बट बिफोर दैट हम ये देखते हैं लेटर स्टेज फाइनेंसिंग क्या होती है। जब बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है एंटरप्रेन्योर का, तभी उसे एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत होती है और वो इस फाइनेंस को अभी आईपीओ ला करके नहीं अरेंज कर सकता है। वेंचर कैपिटल फंड जो है लेटर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब जो वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो लोग लेटर स्टेज फाइनेंसिंग को बहुत प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट जल्दी होने वाला होता है, कैपिटल गेन भी जल्दी होने वाला है। पहला आता है एक्सपेंशन फाइनेंस। एक्सपेंशन मतलब कंपनी अब अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। एक देश में काम करते थे, अब 26 देशों में, 25 देशों में हम अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। तो एक्सपेंशन फाइनेंस जो है तब चाहिए होता है जब एंटरप्राइज नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहती है, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहती है और कंपनी को ये उम्मीद है कि हमारा जो डिमांड है वो भविष्य में बढ़ने वाला है। एंटरप्राइज़ जो है, एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज़ ऑर्गेनिक भी हो सकती है या एक्विजिशन टेकओवर से हो सकती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी तो एंटरप्रेन्योर की हिस्सेदारी एज इट इज़ रहेगी। अगर टेकओवर वगैरह होगा तो फंड के अरेंजमेंट जो है कौन करेगा? वेंचर कैपिटल करेंगे और वेंचर कैपिटल के पास हिस्सेदारी चली जाती है, बढ़ जाती है। रिप्लेसमेंट फाइनेंस तब होता है जब जो है पुराने शेयर होल्डर्स हटना चाहते हैं और उनकी जगह नए शेयर होल्डर्स लेना चाहते हैं, उनकी जगह को पूरी तरह से टेक ओवर करना चाहते हैं, वो रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग होती है, ठीक है? तो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से नए शेयर होल्डर्स ले लेते हैं। एक्जिस्टिंग वाले इसलिए भाग रहे हैं छोड़ करके, उनको लगता है यहाँ लॉस होने वाला है। नए वाले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है, अभी प्रॉब्लम है लेकिन अगले 3 से 5 वर्षों में ये अच्छा कमा सकती है, इसलिए वो जो है रिप्लेसमेंट फाइनेंस टेबल करवाते हैं। टर्न अराउंड फाइनेंस क्या होता है? कंपनी जो है मतलब पूरी तरह से अपने आप को रिवैम्प करना चाहती है, पूरी तरह से बदलना चाहती है क्योंकि लॉस अभी भी हो रहा है, तो कंपनी मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जाना चाहती है, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहती है, एडिशनल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, ठीक है? या लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहती है, हटाना चाहती है, स्टाफ का जो है रीहायरिंग वगैरह करना चाहती है, लोगों को निकालना चाहती है, इस तरीके के काम वो करना चाहती है, तो इन सब कामों के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत होती है और यहीं पर ही वेंचर कैपिटलिस्ट फंड प्रोवाइड करते हैं, तो उसे टर्न अराउंड फाइनेंस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है मतलब जो पुराने वाले जो अपने टर्न अराउंड फाइनेंस पुराने वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा दिया जाता है क्योंकि नए वाले जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको लगता है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें हमारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है? उसके बाद में फिर है बाई आउट डील्स तब होती है जब भाई जो है जो पैसिव शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर होल्डिंग एक्टिव शेयर होल्डर्स के पास चली जाती है तो उसे बाई आउट डील्स कहा जाता है। बाई आउट डील्स में भई पैसे मतलब जो है जो पैसिव हमारे इन्वेस्टर हैं उनसे मतलब शेयर खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वहीं पर ही वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके की जो अपनी फाइनेंसिंग होती है बाई आउट फाइनेंस कहते हैं। फिर आते हैं सर अगले टॉपिक पर जो कि है प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में प्रोसेस जो होती है उसमें 6 स्टेज मतलब कैसे ये पूरी डील होती है। अभी तक हमने देखा किस-किस स्टेज पर पैसे दिए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि काम कैसे होता है। तो पहले डील ओरिजिनेट होगी। मान लो मेरे दिमाग में एक आइडिया है प्रोडक्ट बनाने का, तो डील ओरिजिनेशन होगा। मतलब कहने का मैं किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से कॉन्टैक्ट करूँगा, वो वेंचर कैपिटलिस्ट स्क्रीनिंग करेगा। वो देखेगा भाई कि जो है कि किसको सेलेक्ट करना है। मतलब कि वेंचर कैपिटलिस्ट मान मान लीजिए 1000 लोग आए हैं। सबको लगता है उनका आइडिया जो है मार्क ज़करबर्ग उनको बना देगा। तो उसमें से वो स्क्रीन करेगा कि किसको सेलेक्ट करना है। देखिए उसमें 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब इन 2 प्रोजेक्टों को वो इवैल्यूएट करेगा। का काम इसमें हमें जाना चाहिए, कहाँ पर अच्छा वो अवेलेबल है। मतलब अब अभी केवल लोगों को सिलेक्शन का था कि 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने, 1000 लोगों में से सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया। अब इन 2 को अच्छे से एक्सप्लोर किया कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एक्चुअल में, इवैल्यूएट किया। अब अगर मान लो उसमें से एक का पूरा मसला क्लियर हो गया, तो उसके साथ डील नेगोशिएशन होगी कि अब बताओ कितना पैसा चाहिए, कितना रिटर्न दोगे, क्या करना है क्या? पैसे मिल गए, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ करी जाएँगी और फिर बाद में वो अपना सारा हिसाब-किताब बेच-बाच करके बाहर निकल आता है। ये पूरा इसका प्रक्रिया है, ठीक है? आसान है, कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से पढ़ भी जाएगा। डील ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन ऑफ डील इज़ प्राइमरी स्टेप वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्राइमरी स्टेप है, पहला स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सच ऑर्गनाइज़ेशन इज़ रेफरल सिस्टम। तरीके की जो ओरिजिनेशन होता है भई डील ओरिजिनेशन हुआ, मुझे वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ से मिलेंगे? रेफरल सिस्टम के थ्रू ज़्यादातर मिलते हैं। कोई हित मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार रिकमेंड करेगा, ठीक है? वैसे ये सब नहीं करते हैं, जनरली कौन करता है? इन रेफरल सिस्टम डील्स आर रेफर्ड द वेंचर कैपिटलिस्ट बाय देयर बिज़नेस पार्टनर्स
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स मतलब रेफ़र करने का ज़िम्मेदारी भई मान लो मैं किसी के साथ कंपनी मिल कर के बना रहा हूँ, तो बिज़नेस पार्टनर हो सकता है रेफ़र करे मुझे। किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ मैं जुड़ गया हूँ, जैसे फिज़िक्स वाले के साथ हमने टाई अप कर लिया, वाला हमें रेफ़र करेगा या फ्रेंड्स वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो हमारे बारे में जानते हैं, डील ओरिजिनेशन हो जाती है, ठीक है? फिर आती है बारी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द वेंचर कैपिटलिस्ट स्क्रूटनाइज़ ऑल द डिफरेंट प्रोजेक्ट व्हिच आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग इन वेंचर मतलब कहने का हज़ारों प्रोजेक्ट आए हुए हैं, उन सबको वो देखता है कि हाँ, कहाँ पर इन्वेस्ट करने लायक स्थिति है। प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड अंडर सर्टेन क्राइटेरिया सच एज़ मार्केट स्कोप, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, साइज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जियोग्राफिकल लोकेशन, स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग मतलब हज़ार प्रोजेक्ट आए हुए हैं, हज़ार आइडिया लेकर लोग आए हुए हैं, तो कैसे डिसाइड किया जाए? तो उसको कैटेगराइज़ करते हैं भाई कि मार्केट स्कोप के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उसके हिसाब से हम कैटेगराइज़ेशन करते हैं, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन किस कैटेगरी में ये जो भी आइडियाज़ हैं वो कहाँ-कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है? फॉर द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग द एंटरप्रेन्योर्स हैव टू आइदर प्रोवाइड अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ देयर वेंचर और दे आर इनवाइटेड फेस टू फेस डिस्कशन फॉर सीकिंग सर्टेन क्लैरिफिकेशन। अब यहाँ पर भई 1000 आइडियाज़ या 1000 प्रोजेक्ट आए हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा वेंचर कैपिटल को कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या होना है? तो उसके लिए या तो वो एंटरप्रेन्योर ब्रीफ प्रोफाइल देगा अपनी कि हाँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या होना है या फिर कई बार फेस टू फेस बुला लिया जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा कि तुम आओ और बताओ कि तुम्हारा आइडिया क्या है? मार्क ज़करबर्ग को बुला लिया, बताओ फेसबुक में क्या होना है, कैसे होना है? कोई भी क्लैरिफिकेशन वगैरह हो तो फेस टू हो जाता है। अब आती है बात इवैल्यूएशन, ठीक है? इवैल्यूएशन है मूल्यांकन। The shortlisted proposal is evaluated after the screening and carrying out a detailed study. स्क्रीनिंग हो गई, डिटेल स्टडी हो गई, तो जो शॉर्ट लिस्टेड प्रपोजल है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है। सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर स्टडीड डिटेल्स आर प्रोजेक्ट की प्रोफाइल, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट सारी चीज़ें पर चेक करी जाती हैं कि भाई कि कितना कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सफलता के चांस। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इज थ्रो which not only evaluate the project capacity but also the capacity of entrepreneurs lead such तब यहाँ पर गहन अध्ययन किया जाता है एक तरीके से प्रोजेक्ट की कैपेसिटी तो देखी ही जाती है उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर है जो आइडिया लेकर आया है उसकी भी कैपेसिटी नापी जाती है कि क्या जो प्रोजेक्शन दे बता रहा है कि हम कल को बिलियन डॉलर में खेलेंगे वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सर्टेन क्वालिटीज इन द प्रोमोटर्स सच एज एंटरप्रेन्योरियल स्किल टेक्निकल कंपिटेंस मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग सच इवैल्यूएशन जब भी मूल्यांकन किया जा रहा है, जो प्रमोटर है जिसका आइडिया है ये, के अंदर में क्या रिस्क लेने की क्षमता है? क्या टेक्निकली साउंड है वो? मार्केटिंग एबिलिटी है या नहीं है? अनुभव है या नहीं? ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स थ्रू रिस्क मैनेजमेंट स्टडी इज फॉलोड बाय डील नेगोशिएशन मतलब सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद में रिस्क मैनेजमेंट की स्टडी करी जाती है कि रिस्क कितना है और फिर उसके बाद में डील नेगोशिएशन का स्टेप आता है। डील नेगोशिएशन मतलब अब स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन अब बात करो कि कितना पैसा चाहिए? क्या हमको फ़ायदा मिलेगा तुमको क्या? डील नेगोशिएशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डील्स आर फॉर्मुलेटेड सो एज़ टू मेक म्यूचुअली बेनिफिशियल। डील नेगोशिएशन एक प्रक्रिया है जहाँ टर्म और कंडीशन जो है फॉर्मुलेट की जाती है डील की, जिससे कि दोनों पार्टियों को फ़ायदा हो, वेंचर कैपिटलिस्ट को भी और कंपनी को या जो एंटरप्रेन्योर है उसको। बोथ द पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन sought in order to meet the requirement। दोनों पार्टी अपनी-अपनी बातें रखती हैं कि हमारी ये डिमांड है, वो बोलता है हमारी ये डिमांड है। मुझे 10% देना चाहिए, वो बोलता है कि नहीं 50% चाहिए, बोलेगा 30% इक्विटी देंगे लाइक दैट इस तरीके लिए जाते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर नेगोशिएटेड आर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर बोथ द पार्टीज, द राइट्स ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट। तब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें जो डिस्कस करी जाती हैं, कहाँ पे? डील नेगोशिएशन में, वहाँ पर है कि भई क्या-क्या डिस्कस कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितना प्रॉफिट वेंचर कैपिटलिस्ट को मिलेगा, कितना जो है एंटरप्रेन्योर रखेगा? क्या अधिकार वेंचर कैपिटलिस्ट के होंगे, क्या एंटरप्रेन्योर के होंगे? ये सारी बातें डिस्कस करी जाती हैं। फिर पैसे दे दिए, काम हो गया, पोस्ट इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, उसके बाद में क्या? वन्स द डिटेल डील इज़ फाइनलाइज्ड, एक बार डील फाइनलाइज़ हो गई, द वेंचर कैपिटलिस्ट बिकम द पार्ट ऑफ वेंचर एंड टेक अप सर्टेन ड्यूटीज़ एंड एक बार जो है
डील फाइनल हो गई तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उस वेंचर का, उस बिज़नेस का पार्ट हो जाता है और कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ सँभालना शुरू कर देता है। द कैपिटलिस्ट हाउएवर डज़ नॉट टेक पार्ट इन डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म बट बिकम इन्वॉल्व ओनली ड्यूरिंग द सी तब डेली एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जो फाइनेंशियल ये जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो डे टू डे वर्किंग नहीं देखता कंपनी की। तब देखेगा जब फाइनेंशियल रिस्क आ जाए तो। अदरवाइज़ जो मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पर देखता है कि कंपनी ठीक से चल रही है, ये इंश्योर करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। द वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द एंटरप्राइज़ बाय अ रिप्रेजेंटेशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंश्योर दैट एंटरप्राइज़ इज़ ऑपरेटिंग एज़ पर द प्लान। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होगा? पोस्ट इन्वेस्टमेंट में एंटरप्राइज़ का हिस्सा बन जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने आप को शामिल करवा लेता है, एक व्यक्ति उसका बैठता है और वो ये इंश्योर करता है कि जो एंटरप्राइज़ है एज़ पर प्लान चले। फिर आता है सर हमारा एग्ज़िट प्लान। एग्ज़िट मतलब निकलने का। अब भाई कंपनी ने प्रॉफ़िट करना शुरू कर दिया, खूब सारा प्रॉफ़िट कमाया, जो ₹10 का उसका शेयर था आज 10,000 का है, 2,000 का है। अब वो बेच-बाच के निकलना चाहता है और दूसरी जगह जाना चाहता है। दैट इज़ एग्ज़िट। द लास्ट स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू मेक एन एग्ज़िट प्लान बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ फाइनेंस स्टेक वगैरह। तब लास्ट स्टेज अगर हम बात करें वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, एग्ज़िट प्लान होता है। उसके बाद में द एग्ज़िट प्लान इज़ मेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज़ लॉसेस एंड मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट। क्यों किया जाता है एग्ज़िट प्लान बनाया जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और लॉस कम से कम हो। वेंचर कैपिटलिस्ट में एग्ज़िट थ्रू आईपीओ, एक्विजिशन बाय अनदर कंपनी, परचेज ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर बाय प्रोमोटर्स और आउटसाइडर। मतलब कहने का कि अगर एग्ज़िट करना चाहता है तो 2-3 तरीके हैं। पहला, कंपनी का आईपीओ आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई, तो जो अपना हिस्सा था बेच दिया शेयर में। दूसरा, कोई दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया इस कंपनी को, तो जो इसका हिस्से का पैसा था वो इसको कैश में मिल गया। या कोई दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट ही इसका शेयर खरीद ले रहा है या प्रमोटर खरीद ले रहा है, कोई आउटसाइडर खरीद रहा है। मतलब कुल मिलाकर के जो वेंचर कैपिटलिस्ट का हिस्सा है, उसको कोई न कोई खरीदता है और बदले में इसको पैसा देता है। दैट इज़ एग्ज़िट प्लान, ठीक। उसके अंदर जो प्रक्रिया है, उसका ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है बुक में। डील ओरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, डील नेगोशिएशन, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और एग्ज़िट प्लान, ये 6 स्टेप्स होते हैं फ्रेंड हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। बस यहीं पर हो जाता है। तो हियर वी हैव सीन, ये ध्यान रखिए 6 स्टेप्स जो है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में 6 स्टेप्स होते हैं। डील नेगोशिएशन, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, डील नेगोशिएशन, पोस्ट इन्वेस्टमेंट और एग्ज़िट प्लान। डील नेगोशिएशन भाई ये पहला स्टेप है। यहाँ पर रेफरल वगैरह का मेथड यूज़ किया जाता है। आपके फ्रेंड्स रेफर कर सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर, पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन वगैरह रेफर करती हैं। स्क्रीनिंग वो प्रक्रिया है जहाँ पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे जो है प्रपोज़ल आए हुए हैं, तो किस प्रपोज़ल को सेलेक्ट करना है, उसके लिए कैटेगराइज़ेशन किया जाता है। सभी प्रपोज़ल्स को बाँटा जाता है, अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 2 तरीके से डिटेल मिलती है, या तो उसकी उस हर एक प्रपोज़ल की प्रोफ़ाइल बनी हुई होती है, में थोड़ा ब्रीफ़ दिया होता है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट आइडिया में क्या होता है, या फिर फ़ेस टू फ़ेस डिस्कशन इनवाइट किया जाता है, जो भी उसका आइडिया का ओनर होता है। फिर आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, ट्रेनिंग हो गई, अब जो है डिटेल में मूल्यांकन किया जाता है। प्रोजेक्ट की प्रोफ़ाइल, ट्रैक रिकॉर्ड एंटरप्रेन्योर का, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, क्या प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है या नहीं, जो ये बता रहे हैं वो करके दिखा पाएँगे या नहीं दिखा पाएँगे, ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। एंटरप्रेन्योर के अंदर में क्या क्वालिटी है, रिस्क लेने की क्षमता है, नहीं, मार्केटिंग एबिलिटी है या नहीं, करी जाती हैं। उसके बाद फिर डील नेगोशिएशन डिसाइड किया जाता है कि तुम क्या चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है? क्या मतलब कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना प्रॉफ़िट आपको चाहिए, क्या मेरे अधिकार रहेंगे, क्या आपके अधिकार, मतलब क्या वेंचर कैपिटलिस्ट के अधिकार रहेंगे और क्या एंटरप्रेन्योर के अधिकार रहेंगे, ये सारी। पोस्ट इन्वेस्टमेंट डील फाइनलाइज़ हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ जाते हैं और देखते हैं कि जो भी जैसा प्लान है होना चाहिए। एग्ज़िट प्लान, कंपनी चल पड़ी, खूब सारा प्रॉफ़िट कमाया, अब वो अपना हिस्सा बेच करके बाहर निकलना चाहते हैं। हिस्सा बेचने के लिए वो आईपीओ से बेच सकते हैं, कंपनी का आईपीओ है, सारा हिस्सा बिक गया, उनको कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर ले, तो अपना हिस्सा मिल, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट जो है खरीद ले, या फिर जो है प्रमोटर खुद ही जो है अपना, मतलब जो जिसकी कंपनी है वो खुद ही जो है वेंचर कैपिटलिस्ट अपना हिस्सा खरीद ले, ठीक है, तुम अपना हिस्सा बेचो और मुझे ही दे दो, ठीक है। फिर इसी प्रक्रिया को इन्होंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेज़ेंट, प्रोसेस है, 6 स्टेजेज़, डील ओरिजिनेशन, वैल्यूएशन, डील नेगोशिएशन, पोस्ट इन्वेस्ट और एग्ज़िट प्लान, ठीक है मैडम? तो बस यहीं पर बात अपनी खत्म हो, होप है एक और लेक्चर लगेगा और उसी के चैप्टर कवर हो जाना। थैंक यू सो मच।